अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। महान समाज सुधारक, भूमिहीनों के लिए भूदान अभियान के जनक, जंगे आज़ादी के महान योद्धा, महात्मा गांधी के परम अनुयायी, जीवन भर साधुओं जैसा जीवन जीने वाले आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गुजरात के कहोदे नामक स्थान में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम विनायक नरहरि भावे रखा, किंतु उनकी मां प्यार से उन्हें विन्या कहकर पुकारती थी। विनोबा नाम तो उन्हें गांधी जी ने दिया था। मराठी, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि न जाने कितनी भाषाओं के ज्ञाता विनोबा भावे को प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने के साथ ही भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में वे 1920 से 1930 के बीच कई बार जेल गए और 1940 में उन्हें फिर से 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता था और इसीलिए लोग उन्हें सम्मान से आचार्य कहते थे। कुछ लोग उन्हें संत भी कहते थे। आजादी के लिए संघर्ष करने के साथ ही उन्होंने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल आदि धार्मिक ग्रंथों का भी गहराई से अध्ययन और मनन किया। अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों का भी उन्होंने गहन अवलोकन और चिंतन किया। 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने घर का त्याग कर साधु बनने के लिए काशी का रुख किया, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वे उनसे मिलने अहमदाबाद के कोचरब आश्रम पहुंचे तो देखा कि गांधी जी सब्जी काटते हुए कार्य कर रहे हैं। यह उनकी कल्पना से परे था। बस यहीं पर उन्होंने बिना कोई प्रवचन सुने गांधी जी के व्यवहार से स्वावलंबन और श्रम का पाठ पढ़ लिया। यहीं से वे बापू के हो गए और अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। गांधी जी के कहने पर ही वे महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम पहुंचे और वहां की व्यवस्था के साथ जुड़ गए। यहाँ का कार्य करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र धर्म के नाम से मासिक पत्रिका निकाली, जिसमें वे वेद, वेदांत के महत्व और उपयोगिता पर निबंध लिखते थे। लोगों की मांग को देखते हुए इस पत्रिका को साप्ताहिक किया गया। सन 1925 में उनकी कर्मठता और कुशाग्र बुद्धि के चलते गांधी जी ने उन्हें केरल के वैकोम नामक गांव में भेजा, जहां मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश पर रोक थी। विनोबा भावे ने वहां के लोगों में जागृति पैदा कर बताया कि अस्पृश्यता की भावना गलत है। धर्मपरायण मां की बातें और उनके व्यवहार का अनुसरण करते हुए उन्होंने बचपन में ही गीता को कंठस्थ कर लिया था। उनकी मां गीता का ज्ञान करना चाहती थी, किंतु संस्कृत की समझ न होने से वे परेशान थी। उन्होंने विनोबा भावे को अपनी व्यथा बताई तो वे बाजार से 3-4 मराठी अनुवाद ले आए। इनकी भाषा भी काफी क्लिष्ट होने के कारण समझ में नहीं आई, तो मां ने कहा कि तू ही इसका सरल अनुवाद क्यों नहीं करता। मां का आदेश मान उन्होंने कलम उठा ली और सरल भाषा में अनुवाद लिख डाला, किंतु 1931 में जब यह अनुवाद पूर्ण हुआ तब तक मां परलोक सिधार चुकी थी। उन्होंने अनुवाद का नाम गीताई रखा, क्योंकि महाराष्ट्र में आई मां को कहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अष्टादशी, ईशावाल्यवृत्ति, उपनिषदांचा, अभ्यास, गीता प्रवचने, जीवन दृष्टि,
भागवत धर्म सारस, विचार पोथी आदि पुस्तकों की रचना की। देश को आजादी मिलने और गांधी जी की हत्या होने के बाद भी वे वर्धा आश्रम को ही केंद्र बनाकर कार्य करते रहे और सर्वोदय यानी सबका विकास का नारा दिया। इस नारे का देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1950 के दौरान सर्वोदय अभियान के तहत ही उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। 1951 में वे तत्कालीन आंध्र प्रदेश और वर्तमान तेलंगाना के हिंसाग्रस्त क्षेत्र की यात्रा पर थे। वहां के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि वे जीवन यापन कर सकें। बस यहीं से उन्होंने जमींदारों से भूमिहीनों के लिए जमीन दान में देने का आग्रह किया, जिसका परिणाम स्वरूप पहले एक जमींदार आगे आया, फिर तो अन्य भी भूदान करने लगे। 13 वर्षों के आंदोलन के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में भ्रमण करते हुए करीब 58,741 किलोमीटर की यात्रा की और 44 लाख एकड़ भूमि दान में प्राप्त कर गरीबों को दिलाने में सफलता प्राप्त की। नवंबर 1982 में वे गंभीर बीमार पड़ गए और जीवन त्यागने का फैसला कर लिया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने भोजन या दवा लेने से भी इनकार कर दिया और इस तरह 15 नवंबर 1982 को देश के एक महान समाज सुधारक स्वर्ग सिधार गए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।